हमारे सारे मेहमान खुशी है ना तरसे बया है ना अंदाज़े तकल्लुम। अभी साहब, ना तरसे बया है ना अंदाज़े तकल्लुम। मजलिस की पुकार को सुनने वाले मेरे तमाम भाई और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ हमारा ही मकान सिर्फ थोड़ी ना है। मुअज्जज़ सामीन और बरचोंदी के आसपास के तमाम दुकानदार मेरी माँ और बहनों को मजलिस की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुअज्जज़ हाज़रीन मजलिस, आप लोगों के सामने खुशी और मुशर्रत की बाइस है कि आज मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो रहनुमा, जो रहबर आपके सामने आया है, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, इनकी जद्दोजहद और इनकी काबज़ का नतीजा ये है कि आज हम जवानों को बोलने का मौका मिलता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक मजहब, किसी एक साथ और एक बरादरी का नाम नहीं है, एक बरादरी की पार्टी नहीं है। ये पार्टी तमाम जात, तमाम बरादरी और तमाम मजहब के लोगों को बोलने का मौका देने वाले का नाम है। मुअज्जज़ हाज़रीन, जब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी मजहब के लोगों पर जुल्म होता है तो ऐवान पार्लियामेंट में उसकी आवाज बनकर कोई बोलते हैं तो वसतुद्दीन वैसे बोलते हैं। मुअज्जज़ हाज़रीन, इसी बिहार के किसी एक कोने में जब मदरसे को चलाया गया तो इस हमारे बिहार के किसी भी इमाम लाल में दम नहीं था कि विधानसभा में आवाज उठाए। इसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने आवाज उठाई। मुअज्जज़ हाज़रीन, इस इलाके में तमाम तरह की परेशानियां आयद होती हैं, आवाज उठाने वाला कोई और नहीं अख्तरुल ईमान साहब है। इसलिए जब हम हमारी आवाज को बुलंद करने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारा वोट का हक भी वही रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। आइंदा 26 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला वक्त से पहले हम पोलिंग बूथ में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना एक एक कीमती वोट पतंग निशान में देंगे इंशाअल्लाह। बताइए, इस इलाके की जरूरत है असदुद्दीन ओवैसी, इस इलाके की जरूरत है अख्तरुल ईमान। इसलिए हम लोगों ने इरादा किया है कि 75 साल तक हमने सबको वोट किया, इस 5 साल के लिए हम अख्तरुल ईमान साहब को वोट करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अब हम बरचोंदी के नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि रास्ता खाली रखें और सट जाए, आने जाने में कोई तकलीफ ना हो किसी को। हम लोग 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों का वक्त लेंगे। हमारे साथ जिला टीम है इस वक्त, हमारे मुखिया हसनैन साहब आप लोगों के बीच मौजूद है दल्लेगांव पंचायत से, और भूरेलाल यादव जी है बेगूसराय से, पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे आप लोगों का, फैजान बाबू है भागलपुर से, मोहतसिम भी भाई है बेगूसराय से। ये तमाम टीम आप लोगों के बीच है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि 26 तारीख को एक अहम फैसला लेना होगा आप तमाम लोगों को, जिसका पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे आप। बरचोंदी के बुजुर्गों, आप लोगों के बीच अख्तरुल ईमान साहब की पहचान मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा मुझे उनके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमौर से विधायक बन के गए, न जाने बरचोंदी भरभरी खरखड़ी के लिए कितनी बार वो विधानसभा में आवाज उठाया होगा। यकीनन यहाँ से इस ब्लॉक से नहीं जीत करके गए, लेकिन खेरखरी और भरभरी में जो आज पुल हुआ है अख्तरुल ईमान साहब का देन है। इस बात को आप मानिए। 2019 में सबसे पहले अगर कोई इस धरना के लिए लब्बैक कहा था मेरे भाई, उनका नाम अख्तरुल ईमान था। आज जब उनका वक्त आया है, उनका बारी आया है, तो दलाल सब आया है बोलने के लिए कि अख्तरुल ईमान ने क्या किया। अरे अख्तरुल ईमान ने जो किया वो किसी का माई का लाल नहीं का आज तक विधानसभा में किया होगा। जब सूर्य नमस्कार का कानून 2000 में पास हुआ विधानसभा में, यानी आपके बच्चों को जब स्कूल जाना पड़े तो पहले सूर्य नमस्कार में आपको नमस्कार में हासिल हुआ एक सभा होना था, एक नमस्कार का आयोजन होना था, ऐसा होना था एक स्कूल में, और उस कानून का सबसे पहले मुखालिफत किया तो अख्तरुल ईमान ने किया और सरकार को कानून वापस करवाना पड़ा।
आज मुझे बताइए कि आप लोग कहते हैं कि विकास अख्तरुल ईमान ने 2.5 साल के अंतराल में 7 पुल बनवाए, 207 करोड़ का अभी एक पुल का कार्य शुरू करवाया है, उसके बाद लोकसभा के काम में आया है। मेरे साथियों, आज आप लोगों के बीच खानदानी कांग्रेस कहने वाले डॉक्टर जावेद आजाद, इनके पिताजी को हम लोग 45 साल वोट किए, इनको विधानसभा में विधायक बनाए ठाकुरगंज से, अभी जाके किशनगंज से विधायक बने, फिर MP बने 5 साल हम लोगों का। पौवा खाली मेरा घर हुआ, एक हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, कौन जिम्मेदार है बताइए आप लोग। एक एम्बुलेंस नहीं है, कौन जिम्मेदार है बताइए आप लोग। आज कहते हैं कि हम लोग वोट करेंगे, अरे इनको वोट करेंगे ना, ये तो आजाद का बेटा आजाद हो जाएगा, लेकिन हम लोग गुलाम बन जाएंगे, इनका गुलाम बन जाएंगे हम लोग। ये नसीहत कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोग जानिए ये गुलामी का जंजीर को तोड़िए और अख्तरुल ईमान साहब के हक में फैसला लीजिए। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम होगा जब मदरसा अज़हरिया को जलाया गया, 110 साल पुराना मदरसा को आग लगा दिया गया, 110 साल पुराना मदरसा को। ये तमाम के तमाम कांग्रेस और राजद के विधायक मुंह में दम जल गया था, इसका लकवा मार दिया था, एक भी वोट नहीं बोल पाया सरकार के सामने। वही अख्तरुल ईमान ने खड़े होकर के कहा कि भाजपा के दंगाई को रोकिए, मेरी मस्जिद को जलाया, मेरे कुरान को जलाया, जो कुरान के लिए नहीं हुआ, जो मस्जिद के लिए नहीं हुआ, वो आपके लिए क्या होगा। मेरे दोस्तों, आप लोग फैसला लीजिए, 26 तारीख के दिन एक अहम फैसला होना है, एक अहम फैसला। पतंग के निशान पर 34 नंबर पर आपको वोट करना है। मैं आप तमाम लोगों से अपील करने आया हूँ कि अख्तरुल ईमान को इस वक्त जिताने के लिए पूरे बिहार की टीम आप लोगों के बीच मौजूद है। कोई खगड़िया से, कोई बेगूसराय से, कोई सीवान से, कोई छपरा से, कोई सहरसा से, कोई खगड़िया से और कोई पूर्णिया से। क्यों आया मालूम? क्योंकि वो पूरे बिहार के मुसलमानों का नेता है, सिर्फ एक मुसलमानों के नहीं। मुझे बताइए इन दल्लों के पीछे कौन है? कौन है इन लोगों के पीछे वोट मांगने वाला? कोई नहीं है। सच्चाई का जो रास्ता होता है वो कुछ दिन तय करने के बाद मिलता है, और झूठाई का रास्ता आपको एक दिन में ही बुलंदी पर ले जाएगा। और जो सच्चाई का रास्ता अख्तरुल ईमान का है, आज आप लोग पहचान गए होंगे कि अख्तरुल ईमान किस काबिल नेता है। अख्तरुल ईमान को हराने के लिए पलटू राम ने 2019 में 5 साल की सड़कों किशनगंज भेजा था कि जाओ चुनाव में कोई भी जीत जाए, मगर अख्तरुल ईमान नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि अख्तरुल ईमान अगर जीत गया तो वो गरीबों की आवाज बनेंगे। मैं आप तमाम लोगों से कहने आया हूँ कि गरीबों की आवाज बनेंगे अख्तरुल ईमान, मजलूमों की आवाज बनेंगे, दलितों की आवाज बनेंगे, वंचितों की आवाज बनेंगे। इसलिए नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को भेजा था 2019 में कि सब कोई जीते, मगर अख्तरुल ईमान नहीं जीतना चाहिए। आज मेरे दोस्तों, वोट आपका, जमीन आपकी, किशनगंज आपका, लेकिन फैसला कोई और पटना में बैठ के लेता है कि अख्तरुल ईमान नहीं जीतना चाहिए। क्या बताइए, जब आप साथ होंगे अख्तरुल ईमान नहीं जीतेगा अख्तरुल ईमान। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करने आया हूँ कि आप लोग एक एक वोट दे करके अख्तरुल ईमान को जिताइए। अख्तरुल ईमान जब पार्लियामेंट में जाएंगे, जब CAA का कानून बनेगा ना, अख्तरुल ईमान बैठने का काम नहीं करेगा, ये नकारा सांसद बैठे रहता है पार्लियामेंट में जाकर के। बताइए, एक आवाज आप लोगों के लिए नहीं बनाया। आप आज कहते हैं कि हम विकास करेंगे पार्टी के नाम पर, क्या किया 70 सालों से यह पार्टी हमारे लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, हम गरीब। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई, हम गरीब। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई, हम गरीब। ये कमेटी क्या झूठ है? ये हिंदुस्तान की ही कमेटी है, और कहा है कि हिंदुस्तान में अगर बद से बदतर हालत है तो मुसलमानों की है। आप मुझे बताइए कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है? आप मुझे बताइए, जब 3 तलाक की बारी आई तो ओवैसी बोलेगा, CAA की बारी आई ओवैसी बोलेगा, NRC की बारी आई ओवैसी बोलेगा, तबरेज को मारेगा ओवैसी बोलेगा, अखलाक को मारेगा ओवैसी बोलेगा। बताइए, आज ये लोग वोट के लिए आया है, वोट के सौदा करो, तुमको इस बार वोट नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मौलाना असगर साहब को इन कांग्रेसियों ने 3 तलाक के मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया था, आपने अपने बस्ती से पकड़ लिया हमको कि तुमने मौलाना को बोलने नहीं दिया था। आज तुम वोट मांगने के लिए आए हो, जिस तरह तुम मौलाना को बोलने नहीं दिए, आज तुमको हम बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे फिर बात करेंगे कभी इंशाअल्लाह। एक कल सभा हो रही है हिस्सेपुरा में, ये तमाम के ताजमान बुजुर्गों कल आइए हिस्सेपुरा सिविल हिंदुस्तान वरिष्ठ अशोक साहब आ रहे हैं। मैं दावा देता हूँ फैजान साहब को, आप आइए और इन्हीं के लोगों को मुखातिब कीजिए। उनके बाद महतमी साहब है, हमारे मुखिया हसीन साहब बल्ले